हाउ टू अचीव योर गोल्स इन दिस ईयर। इस साल का नए साल का पहला महीना बीत चुका है एंड वी ऑल नो कि हमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट अचीव व्हाट दे वांटेड टू। पिछले साल के भी गोल्स अभी तक नहीं हुए हैं और इस साल के आई गेस एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है गोल्स की तरफ। अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ ज़िंदगी में और मैं कुछ नया करूँ, मैं ऐसी चीज़ करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ पढ़ना और सिर्फ अपने मोबाइल पे लगे रहना। सो आई वुड डू समथिंग कि I'm gonna delete my Insta from my device and I'm gonna watch it only an hour or half an hour a day, or maybe I won't even watch that. I won't even watch Instagram anymore. तो मैंने वीडियो बनाई है कि हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स। देखो भाई, आई वुडंट बुलशिट यू। पहला, यू शुड स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट मतलब तुम्हें एक काम जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम उसे रोज़ करो। तुम उसे रोज़ करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम अपनी मंजिल, जो तुम्हारा लाइफ का पर्पस है, वो अचीव करोगे। तुम्हारी लाइफ कुछ फ्रूटफुल होगी। बहुत छोटी सी एग्जिस्टेंस है ब्रो, लाइक बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है एंड लाइक इतनी सी एग्जिस्टेंस में मतलब तुम भाई अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। अब एक कंसिस्टेंट कैसे रहे? कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक शेड्यूल जिसको तुम अच्छे से फॉलो कर सको। उस शेड्यूल में तुम्हें लिखना होगा कि तुम कितने बजे उठोगे, उसके बाद पहला टास्क करोगे, और उसके बाद उससे फॉलोइंग क्या क्या कौन से टास्क करोगे जो तुम्हारे उस सर्टन गोल तक पहुंचते हैं। ये नो बी एस एडवाइस हो गई। दूसरा दूसरा तुम करोगे कि तुम अपने लिए कॉफ़ी बनाओगे। यस, कॉफ़ी अपने उसमें ऐड करो जिससे कि तुम्हें एनर्जी मिल सके। देखो, मैं तुम्हें कैफ़ीन एडिक्ट होने को नहीं कह रहा। मे बी तुम रोज़ कॉफ़ी ना कंज्यूम करो, बट तुम अपने आप को मतलब कॉफ़ी प्रोवाइड करो जब तुम बिल्कुल खींचना चाहते हो काम। सेकंड, गेट इनफ स्लीप। भाई देखो, ये मोबाइल से कुछ नहीं होगा और रातों को मोबाइल देखने से कुछ नहीं होगा। करना है तो काम करो रात को बैठ के, पर सो अच्छे से। 7-8 घंटे नींद होनी चाहिए। मतलब मुश्किल दिन जब आते हैं, वो जो 5 दिन होते हैं कई कभार, या फिर एक हफ्ता होता है जिसमें तुम्हें नींद की ज़रूरत, मतलब नींद लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम होता है। मान लो पेक एग्ज़ाम्स हैं, बिल्कुल ही मतलब 1-2 दिन में, मतलब 3-4 दिन में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उस समय अगर तुम 7 आवर्स डे वाली स्लीप पे अगर तुम हो तो भाई बहुत अजीब बात है। लाइक तब तुम एमरजेंसी मोड में लाना पड़ता है बॉडी को कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना ही है। भाई ऐसी लाइफ है, ऐसे सब कुछ वर्क करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट परफेक्टली डू एवरीथिंग ऑन टाइम। तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा मेजॉरिटी ऑफ द डेज तुम सो 7 से 8 घंटे सो, अच्छे से सो, अच्छी नींद लो, बट व्हेन सिचुएशन कम्स, जब बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो जाती है सिचुएशन, कि मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले 3 दिन बचे, या फिर कोई डेडलाइन आ रही है तुम्हारे काम में, तो तुम्हें उसके 3-4 दिन बचे, तो भाई स्पेंड मोर टाइम ऑन द वर्क रादर दैन स्लीपिंग। एंड स्लीप जो तुम जितनी भी लोगे उसमें अच्छे से सो फिर। लाइक वो होनी चाहिए क्वालिटी स्लीप। ठीक है? ये तो सबको एक गधे और एक घोड़े में फ़र्क पता चल जाएगा जिस हिसाब से तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे। एक घोड़ा जो थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है, जो थोड़ा तेज़ भी भागता है, उसमें दिमाग भी है, वो रेगुलर डेज पे अपनी स्लीप नॉर्मल रखेगा, और जैसे ही मुश्किल दिन आएंगे शायद से अपनी स्लीप घटा दे वो। अगर उसकी कोई चीज़ वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करे। वैसे एक गधा शुरू से ही अपनी स्लीप गंदी रखेगा, या फिर अपनी स्लीप को अच्छी रखेगा, और वो एंड के डेज में चाहे उसका काम हुआ हो या ना हुआ, वो अपनी स्लीप को रिड्यूस नहीं करेगा, और फिर वो ब्लेम करेगा कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नॉट गुड फॉर योर वर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 to 8 आवर्स इज़ गुड, बट जब डेडलाइंस पास आनी होती है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नंबर 3, स्टार्ट टू ईट मोर प्रोटीन, इम्प्रूव योर डाइट। विटामिन डी लो, जिंक लो। कैसे लोगे? विटामिन डी के लिए धूप में लेट जाओ, या फिर विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो खाओ। तुम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करो, ओमेगा 3 और ऐसी ऐसी चीज़ों को तुम अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए चीज़ें खाओ। अंडे खाओ, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो दूध या दही पियो, वीगन हो तो आई डोंट नो तुम क्या करोगे, पर अगर तुम कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो ईट चिकन। अगर घर वाले बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, डोंट फकिंग केयर। दे आर नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल टू फॉलो डाइट। उन सबकी तूंदें खुद की निकली होती हैं।
दे आर नॉट पीक मेल फिजिक्स, कोई तुम्हारे घर में नहीं मिलती, या फिर विमेन तुम्हारे घर में कोई बहुत ज़्यादा फिट नहीं है. यू ऑल नो दैट कितने घर वाले तुम्हारे फिट हैं. तो अगर उन पे उनकी एडवाइस काम नहीं करेगी, तुम पे भी नहीं करेगी. सो डू वॉट आई एम सेइंग राइट नाउ एंड ईट मोर प्रोटीन. फिल योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे करो, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. नंबर 4, फाइंड पर्पस जो तुम्हें एक्चुअली अचीव करना हो, ना कि तुम्हें किसी ने कहा हो. तुम एक ऐसा पर्पस बनाओ जिसको तुम खुद अचीव कर सको और तुम्हारा मन भी करे अचीव करने का. जैसे मैं चाहता हूँ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ बिकॉज आई नीड अ जॉब. कुछ होती नेसेसिटीज़ होती हैं कि तुम्हें जॉब चाहिए होती है, या फिर तुम्हें डिग्री लेनी होती है बेसिक सी. यू कैन नॉट यू जस्ट लीव पढ़ाई कि चलो भाई मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ तो आई एम गोना जस्ट लीव पढ़ाई कंप्लीट. यू हैव टू डू समथिंग साइड बाय साइड. तो यू नीड टू अचीव दैट पर्पस, यू नीड टू स्कोर अ सर्टन अमाउंट टू ग्रो अहेड. तुम पैशन अपना फॉलो कर सकते हो, मैंने कभी नहीं कहा. अगर तुम्हारे से वो प्रॉफिट दे रहा है तुम्हें पैशन, तो भाई प्लीज़ कंटिन्यू अहेड, बिकम व्हाट यू वांट टू. मे बी तुम्हारा पैशन एडिटिंग का, तुम एडिटिंग अच्छी करो. मे बी तुम्हें मे बी साइंटिस्ट ही बनना हो तो तुम उसकी तरफ तैयारी करो. मे बी तुम फॉरेन जाओ इससे कि तुम्हें सैलरी अच्छी मिल सके, क्योंकि साइंटिस्ट को इंडिया में अच्छी सैलरी नहीं मिलती यूजुअली. मे बी तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनो. मे बी तुम कोई यूट्यूब पे कोर्स सेल करना चाहते हो, तुम बिलियंस छापना चाहते हो, मिलियंस छापना चाहते हो, बिलियंस या मिलियंस छापना चाहते हो, तो वो करो. मे बी तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो. मे बी तुम फौज में भर्ती होना चाहते हो. मे बी तुम कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, एडमिरल में भी तुम्हें पोस्ट चाहिए नेवी में, या फिर तुम्हें कहीं एयरफोर्स में जाना है, तुम्हें सीए बनना है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद है, ना कि तुम्हें लोगों ने कही है वो करो. और वो चीज़ें भी साथ साथ करो जो तुम्हारे लिए नेसेसरी होती हैं. इन 2 गोल्स को अचीव करो, उसको भी लाइफ का पर्पस बनाओ. नंबर 5, अपने आप को कंसिस्टेंट रखो. अपने माइंडसेट को डेवलप करो जिससे कि तुम आगे बढ़ सको. और अपने माइंडसेट को डेवलप तुम बस डिसिप्लिन से कर सकते हो. देयर इज़ नो अदर वे. अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि तुम अपने काम खुद से कर सको. अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम टाइम पे काम करो. तुम अपने आप को मुसीबत में ज़्यादा डाल ना पाओ. इतना करो मुसीबत में, मतलब इतना अपने आप को कवर बनाओ कि मुसीबत अगर बाई चांस पड़ गई तो बहन चो निकल सको वहाँ से. पर ये मत करो कि मतलब अपने आप को हमेशा ही मतलब फिक्स में फंसा रखा है. डू योर वर्क ऑन टाइम. तो वैसे आज के वीडियो के लिए इतना ही था. दिस वॉज द नो बी एस एडवाइस कि तुम अपना पर्पस कैसे सुलझा सकते हो और अपनी थोड़ी लाइफ को फिक्स कैसे कर सकते हो. गुड बाय.